स्वागत है आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए आज का दिन बेहतर हो, ऐसी प्रभु से कामना है। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना चाहूँगा इस वीडियो में कि ऑर्डर आए हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जियो और शासनादेश, जियो यानी कि शासनादेश का कोई अता पता नहीं है। अब सरकार किस प्रकार की मीटिंग कर रही है, सरकार किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाह रही है, सरकार फिर से किसी पेंच का इंतजार कर रही है, तमाम प्रश्न हैं भर्तियों के बीच में। और आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हुए हैं। संशोधन पर मीटिंग में जो कल बात निष्कर्षता निकली है उस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि कल संभवतः आपको काफ़ी देर से वीडियो नहीं मिला होगा और अखबार वाले भैया आरक्षण पर अपनी महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, जो कि अनर्गल मुझे लगता है। बाकी आप सभी का क्या विचार है उस पर आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आने वाला हफ्ता जो है, मैंने पहले ये तो एकदम स्पष्ट बोला था कि आने वाला सप्ताह तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। और जिस प्रकार से काउंसलिंग के लिए इम्पोर्टेंटली मंगलवार जो आने वाला 24 नवंबर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों पर अपडेट अपनी क्लियरफाई करेंगे, कुछ अपने मत भी रखेंगे, कुछ संशोधन पर जो मीटिंग पर स्पष्टीकरण आए उस पर बातचीत करेंगे और कई तमाम मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए यूपी टेट सी टेट की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मजबूत कड़ी बनने के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कंफर्टेबली। अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से आपके टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। पूरे सिलेबस पर आपकी मजबूत पकड़ बनेगी, रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाती ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर सकें, एनालाइज कर सकें। आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्म में इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी डाउट सेशंस के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल और मेंटरशिप गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो आप सभी के लिए एक अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी टीटी चैंपियनशिप 22 नवंबर 2020 को शाम के 6 बजे, जिसमें ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जरूर इसको चेकआउट करिए। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रैंक 1 के लिए अमेजन वाउचर 5,000 रुपये, रैंक 2 से 5 के लिए अमेजन वाउचर 1,000 रुपये का और रैंक 6 to 10 के लिए अमेजन वाउचर 500 रुपीज़ का दिया जाने वाला है। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज, सीटेट की मैशअप पेडागोजी सीरीज हिमांशी सिंह के द्वारा और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक लीजिए, चाहे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन पैक अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अपनी एग्जाम को और भी बेहतर करिए। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं संशोधन वाले मुद्दे से। विश्व शिक्षा परिषद कार्यालय पर आवेदन में त्रुटि को ठीक करने की मांग को लेकर पहुंचे अभ्यर्थी लगातार शासन पर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अभ्यर्थी और आवेदन की गलती ठीक करना आने परिषद कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 31,277 शिक्षकों में आवेदन पत्र में मानवीय त्रुटि के चलते नियुक्ति पत्र पाने में फेल हुए अभ्यर्थियों ने लगातार तीसरे दिन विश्व शिक्षा परिषद का घेराव किया। शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय कुछ अभ्यर्थियों के फॉर्म में कुछ जानकारियां उनके मूल प्रमाण पत्र से अलग होने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ऐसे में आवेदन में संशोधन के बाद उन्हें नौकरी मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अध्यापक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की है। याचिका में कहा गया है कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां भर दी थी। इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन देना था मगर अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस का हवाला देकर कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दी है। अब यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। त्रुटि सुधार वाले जितने हैं, कल मीटिंग में स्पष्टीकरण जो निकला है, क्योंकि कल तत्काल प्रभाव से
लखनऊ में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव की मीटिंग हुई है और उसमें क्या क्या चीज़ें स्पष्ट हैं संशोधन को लेकर मैं एकदम स्पष्टीकरण आपको दे दूं। पहली बात कि जो लोग कोर्ट की शरण में जा रहे हैं वो प्राप्तांक और पूर्णांक वाले हैं। पहली बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, प्राप्तांक पूर्णांक में दो कैटेगरी बट गई है। मीटिंग में जो बात निकल कर आई है, पहली बात ये कि मान लीजिए किसी का जो प्राप्तांक है वो उससे कम भरा हुआ है और फिर भी चयनित है चयनित लिस्ट में, उनको मौका बिल्कुल मिलेगा। यानी कि कम अंक भरने पर भी अगर वो मेरिट में हैं तो बिल्कुल उनको मौका मिलेगा। लेकिन किसी ने भूलवश ही भर दिया है, ज़्यादा भर दिया है, तो उनको भैया कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा और कोर्ट से ही स्पष्ट उनको मौका मिलेगा। ये मैं एकदम स्पष्ट आपको बात बोल रहा हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ पर सबको मिल रहा है, इन्हीं के ऑर्डर को आपके केस के साथ ऑर्डर को अटैच करते हुए फैसला दे दिया जाएगा। तो एक साथ आप लोग याची बनिए और जो भी काम कर रहा हूँ आप करिए, ठीक है। जो त्रुटि सुधार वाले हैं उनके लिए एकदम स्पष्टीकरण। इसके अलावा संशोधन पर स्पष्ट मीटिंग में ये बात निकली है कि जितने भी नॉन मेरिट इफेक्टिंग कैंडिडेट हैं और उसमें आपके जो कम अंक भरे हुए हैं प्राप्तांक पूर्णांक वाले भी, उनको भी सबको मौका मिलेगा। तो आप जिस जिले में आपकी काउंसलिंग होगी, संबंधित बीएसए को ये दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो संबंधित बीएसए से आप लोग संपर्क करते रहिएगा, उनसे ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर आपको लगता है कि वो कोई भी मामूली से मामूली त्रुटि है तो उसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। मेरा दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है, चरणबद्ध निवेदन है। ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिए कि ये आपका फैसला है, आपके जीवन का फैसला है। छोटी छोटी त्रुटियों के लिए नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो वो बड़ी हो जाती है। फिर जो 31,000 वाले अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हो पाए हैं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी, उनसे मानसिक पीड़ा समझिए, तो वो प्रॉब्लम होती है ना, इतना फेस करने के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे यहाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों से। हाँ, कई मित्र, कई बहनें ये पूछ रही थी कि जो एफिडेविट है पुराना हो गया है और सीसी पुराना हो गया है और डीडी तो भाई बनवाना पड़ेगा ही। जिनका पुराना रिन्यू करा चुके हैं और जो वैलिड है तो वो तो भाई चल जाएगा, लेकिन जिन्होंने नया जिनको बनवाना है तो उनको तो डीडी नया बनवाना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरा डॉक्यूमेंट जो नया बनवाना है वो आपको एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 100 रुपये के लिए क्या परेशान होना है, कहीं बोल दिया जाए किसी क्योंकि 31,000 में यही हुआ था कि पुराने एफिडेविट को कई जगह मान्य नहीं किया गया था, कई जगह कंसीडर कर लिया गया था। तो क्यों रिस्क लेना, पहली बात। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टर, तो कैरेक्टर नया बनवा लीजिएगा। कई जिलों में ये भी बोला जा रहा था कि 3 दिन में या 1 महीने में, 3 महीने में कैरेक्टर किसी का एसिग्नेशन तो हो नहीं सकता है। हालांकि नया ही बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीधे अपने ब्लॉक में जाइए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अधीक्षक होंगे उनसे स्टैंप करवा लीजिए, सिग्नेचर करवा लीजिए। बीडीओ बैठे होंगे ब्लॉक में, उनसे करवा लीजिए। तो जो भी आपके सक्षम अधिकारी हों उनसे आप ये अपना इंटरनेट कॉपी, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी उसको प्रोवाइड कर दिया है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा। उसी में अपना सारा डिटेल भर के स्टैम्प करवा लीजिएगा। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पे आ जाता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन हो चुके हैं आपके ऑर्डर के आए हुए, ठीक है, और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी शासनादेश तक नहीं जारी किया गया है कि हम शासनादेश काउंसलिंग शेड्यूल तक दिखा दें अभ्यर्थियों को कि इस दिन हम ये काम करेंगे। इस दिन आपका 37,000 का चयनित लिस्ट आएगी, इस दिन आपका जियो है स्पष्ट है, इस दिन आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा और इस दिन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कम से कम अभ्यर्थियों के मन में, अंतर्मन में एक संतोष तो व्याप्त रहे कि आप कुछ करेंगे बड़ा और शांत। देखिए मैंने क्या बोला था, बार बार शिक्षा मंत्री और एक हफ्ते का जो जुमलेबाजी ये लोग करते हैं, तो जब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने से पहले तो इतना ढोल नगाड़े बजा कर बार बार लाइव में आकर बोल रहे थे कि 1 हफ्ते के भीतर हम पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को संपादित कर देंगे। 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए, कहीं खोज खबर कोई लेने वाला नहीं है, अभ्यर्थी परेशान है अपने लिए, और आप लोग ढोल मजीरा बजाएंगे, बैनर फिर उसके बाद बड़ा निकलवा देंगे कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ मेहनत कश अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। अरे मेहनत कश अभ्यर्थी दिन रात माथा फोड़ रहा, आपके दरवाजे पर जाकर खटखटा रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो कंसीडर होना चाहिए ना। ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिए। चाहे परिषद पर अपनी एकजुटता दिखाइए, चाहे अब कुछ लोग बोलेंगे, कुछ अंतर्ज्ञानी हैं अपने आप में जो 31,000 में चयनित हो चुके हैं, वो ये बोलेंगे
कि कुछ दिन पेशेंस रखो। अरे पेशेंस जिसका चयन हो चुका है ना वो यही बात बोलेगा। तब कहाँ गया था तुम्हारा पेशेंस जब 37,000 वाले जाकर SCRT पर धरना दे रहे थे कि सबको एक साथ नियुक्ति दो, तब किसी ने। लेकिन मैं आप लोगों को जो सच है, जो आज की परिस्थिति है उससे अवगत करा रहा हूँ, और अवगत हो जाइए सभी लोग, ठीक है ना। अपने लिए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आप एकदम स्पष्ट ये बात अधिकारियों से स्पष्ट हो कि हाँ आने वाला सप्ताह मंडे से हम इस दिन ये काम करेंगे। कम से कम जुबानी सही ये बात आपके समक्ष तो आए, ये कहीं स्पष्ट नहीं है। और कुछ कुछ आपके अखबार के जो बहुत अति, मतलब क्या बोलूँ मैं, उनको संज्ञा कुछ दे नहीं सकता इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानी है। ये बोल रहे हैं कि नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेज। अरे 31,000 की चयनित तो हो चुकी है, लिस्ट जारी हो चुकी है, कोई आरक्षण का पेज फंसा नहीं हुआ है, और आप नया नया कढ़ाई में काढ़ रहे हैं, नया नया और बांट रहे हैं अपने हिसाब से। ST के अभ्यर्थी पहले हो चुके हैं चयनित, और OBC बड़ी संख्या में शेष हैं, तो जितने सीटें हैं उसी के सापेक्ष तो लोगों को दिया जाएगा ना। हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है कि 1133 जो सीटें हैं उस पर OBC माफ़ करिएगा SC मित्रों को मौका मिलेगा। OBC मित्रों को कहाँ, SC मित्रों को मौका देने की बात कही गई थी शासन के द्वारा, तो ये बात हो सकती है। अब पेंच फंसेगा क्या फंसेगा वो तो शासन प्रशासन समझेगा, है ना। तो मैं इस पर बहुत स्पष्टीकरण नहीं दूंगा कि क्या है आरक्षण का, क्या पेज फंसेगा क्या नहीं फंसेगा, ये तो अखबार वाले भैया जानेंगे और उनका जो बुद्धि लब्धि है वो जानेगा। बाकी मैं पुनः बोल दूं कि मैं बार बार जब एकजुटता की बात करता हूं तो कुछ मित्रों को बुरा लगता होगा कि क्या एकजुटता क्या एकजुटता। ऑर्डर आ जाने दीजिए तब हम एकजुटता दिखाएंगे। तो ऑर्डर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, और दूसरों की सुनते रहेंगे तो आराम से जप माला करते रहेंगे, और फिर शांत होकर बैठे रहेंगे, और क्या करेंगे। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।